Hello guys, in this video we are going to solve the long challenge contest that is happening on CodeChef, that is long challenge 2022 division 4. And in this the very first question is chairs requirement. So we are given this question chair requirement, and we are given that chef coding class is very famous in Chefland. This year X student join his class and each student will require one chair to sit. Chef already has Y chairs. He's determine the minimum number of new chairs must buy that every student is able to get one chair to sit. Right. So it is very much easy. Uh, we will see that अगर हमारे पास चेयर्स ज़्यादा हैं स्टूडेंट्स से तो हम डायरेक्टली जीरो प्रिंट कर देंगे. ओके. और अगर चेयर्स इक्वल है तो भी डायरेक्टली हम जीरो प्रिंट कर देंगे क्योंकि दोनों को. बट अगर कम है तो हम क्या करेंगे, उसका एब्सोल्यूट ले लेंगे. तो मैं आपको डायरेक्टली इंट्यूशन बता रहा हूँ. मान लो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, मान लो हमारे पास एक्स, सो लेट्स से जो एक्स की वैल्यू है हमारे पास वो हमारे पास है 12. ओके. और जो हमारे पास चेयर्स हैं वो हमारे पास कितनी है 6. तो हमें कितनी चेयर्स और चाहिए, हमें चेयर 6 और चाहिए ताकि 6 स्टूडेंट्स को तो मिल जाएगी चेयर और 6 बाकी रह जाएंगे. तो हमें क्या करना होगा कि 6 स्टूडेंट जो बाकी बचेंगे स्टूडेंट तो उनको हम चेयर अलॉट करने के लिए कितनी ऐड करनी पड़ेगी, वो होगी 6. तो x माइनस वाई विल बी और आंसर राइट. सिमिलरली अब यहाँ पे 41 और 41 मीन्स दोनों को सेम चेयर्स है पड़ी अवेलेबल है उतनी स्टूडेंट, तो हम इसमें जीरो प्रिंट कर देंगे. और यहाँ पे 35 स्टूडेंट है बट चेयर हमारे पास कितने हैं, जीरो है. तो हम कितने, तो 35 स्टूडेंट 35 चेयर्स हमें रिक्वायर्ड है. बट यहाँ पे क्या है कि 50 स्टूडेंट और हमारे पास चेयर्स है 100. तो मीन्स 50 से तो स्टूडेंट रह ले जाएंगे और 50 और एक्स्ट्रा बच जाएंगी. तो मीन्स हमें रिक्वायरमेंट कितनी की है, जीरो की ना. तो डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, जीरो प्रिंट कर देंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ईजी था. ओके. I have solved this question in my another ID, but I am just explaining you to the intuition. Then is subscriptions. So a new TV streaming service was recently started in Chefland called the Chef TV. Chef TV. A group of friends in Chefland wants to buy Chef TV subscriptions. Now we know that 6 people can share one Chef TV. मतलब कि हमारे पास 6 people है वो एक टीवी शेयर कर सकते हैं. Also the cost of one TV subscription is X rupees. Okay. वन टीवी की सब्सक्रिप्शन क्या है, एक्स है. मतलब कि 6 स्टूडेंट विल हैव टू पे एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज. डिटरमिन द मिनिमम टोटल कॉस्ट दैट एन ग्रुप ऑफ एन फ्रेंड्स विल incur so that everyone is able to use the Chef TV. अब लाइक हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट कितने हैं, एन है. यहाँ पे हमारे पास एन क्या है, स्टूडेंट है. तो फर्स्ट ऑफ हमारे पास क्या है कि एन स्टूडेंट है और एन पीपल है और एक्स क्या है हमारे पास, उसका अमाउंट है पर टीवी का. अब हमारे पास यहाँ पे वन वन फ्रेंड है ओनली. तो एक ही फ्रेंड तो भाई उसको तो लेना ही पड़ेगा टीवी, तो उसको पूरा टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा. राइट. यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 12 स्टूडेंट है. 12 स्टूडेंट है मतलब कि एक, मतलब आपको बताता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. कॉपी, आई विल कॉपी इट एंड I will tell you each question intuition in this. So first of all कि टीवी हमने खरीदना है. ठीक है. तो हमने मीन्स हमारे पास एक फ्रेंड है तो एक फ्रेंड को क्या है 100 रुपये पे करने पड़ेंगे फॉर वन टीवी. राइट. और यहाँ पे हमारे पास क्या 12 स्टूडेंट है. 12 और हमारे पास कंडीशन क्या थी कि 6 स्टूडेंट है ना वो मिलके एक टीवी खरीद सकते हैं. राइट. 6 स्टूडेंट मिलके एक टीवी खरीद सकते हैं. मतलब कि यहाँ पे हमारे पास कितने हैं, 12 बाई अगर हम 2 करें, 12 बाई 6 करें अगर मान लो, मतलब कि यहाँ पे 2 टीवी हमारे पास आ जाएंगे. राइट. क्योंकि हमें देखने की मिनिमम कॉस्ट कितनी हो सकती है. तो यहाँ पे हमारे पास 12 फ्रेंड्स हैं तो बाई 12 फ्रेंड्स के 12 तो टीवी खरीदेंगे नहीं, उससे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ जाएगी. तो हम क्या करेंगे, 6-6 का ग्रुप बनाएंगे क्योंकि हमारे पास दिया है कि 6 फ्रेंड्स मिलके एक टीवी खरीद सकते हैं. तो भाई 6 + 6 कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे. तो मीन्स एक टीवी यहाँ पे जाएगा
और एक टीवी यहाँ पे जाएगी, तो मीन्स टीवी कितने हो गए, टोटल 2 हो गए। टोटल 2 टीवी अगर, तो टोटल 2 टीवी कितने कॉस्ट लगेगी, 2 इंटू 250 दैट इज 500, राइट राइट। और अब यहाँ पे मेरे पास क्या केस है कि अब हमारे पास है 16, राइट 16 है। तो भाई इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे, कितने ग्रुप बन रहे हैं हमारे। तो भाई जब इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो व्हाट विल बी आवर आंसर, तो 6 का जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2.6, राइट 2.6 आएगा हमारा आंसर, ठीक है। मतलब कि दो दो ग्रुप तो बन सकते हैं, राइट, दो ग्रुप तो नॉर्मली बन जाएंगे, ठीक। और बाकी बच्चे कितने बंदे, बाकी जितने भी बंदे बचेंगे ना उनको टीवी भाई खरीदना ही पड़ेगा। मान लो अब दो ग्रुप बनाए तो हमारे कितने बन गए, 12 बंदे बन गए दो ग्रुप के, और बाकी कितने बच्चे, 4। तो इन 4 को मिलके एक टीवी खरीदना पड़ेगा, राइट। तो ये भाई यहाँ पे तो मीन्स हमेशा एक ही टीवी ऐड होगा, क्योंकि जब तक मीन्स हमें देखना है कि 6 को कितने, हम इस नंबर को कितने टर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ 6 में 6। अगर यहाँ पे 12 होता तो भाई वो 2 में बन जाता, अब 6 है 16 है तो वो 2 में बन जाएगी। तो मीन्स एक दो ग्रुप बन जाएंगे 6 6 की, तो वो 2 टीवी खरीद लेंगे, 16 में से दो ग्रुप तो बन जाएंगे 6 6 के, ठीक है। दो ग्रुप तो बन जाएंगे 6 6 के इंटू जो हमारे पास रियल अमाउंट है, राइट। तो एक दो टीवी का अमाउंट इतना आ गया, बाकी 4 बचे तो 4 अपना मिलके एक ले लेंगे टीवी, ठीक है। तो मीन्स क्या हो जाएगा, 135 प्लस और ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो हमें इसमें क्या करना होगा कि डायरेक्टली इसको डिवाइड करो पहले 6 से, जितना आंसर आए उसको, अगर मान लो डायरेक्टली डिविजिबल है 6 से तो भाई उतना आंसर दे दो। अगर डायरेक्टली डिविजिबल नहीं है तो पहले डिवाइड करके जो इंटीजर डिवीजन आएगी उसको निकालो, इंटू जो अमाउंट करो, फिर जो बाकी बचा होगा प्लस 135 कर दो जो अमाउंट है, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये कोड अपने आप लिखना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद लेट अस सॉल्व आवर थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है वो अल्टरनेट एडिशन। तो अल्टरनेट एडिशन देख लेते हैं हम। तो अल्टरनेट एडिशन में क्या है कि हमारे पास शेफ हैज टू नंबर्स ए एंड बी, शेफ विल परफॉर्म सम ऑपरेशन ऑन ए, इन द ith operation chef will add 1 to a if I is odd, chef will add 2 to a if I is even। तो ये वाली हमारी कंडीशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये दो कंडीशन है जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखना कि शेफ कैन मेक ए टू बी, अगर शेफ क्या ए को बी के इक्वल बना सकता है या नहीं बना सकता। तो हम देख लेते हैं, अगर बना सकता तो हमें यस प्रिंट करना होगा, वरना नो। तो हमारे पास कुछ नंबर्स दिए होंगे, तो पहले तो मैं ये दो कंडीशन वहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, ठीक है। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं टेस्ट केसेस, तो मैंने ये भी कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अगर तो मीन्स ये तो हमें पता है कि पहले टाइम पे हमारा क्या होगा, I1 होगा क्योंकि फर्स्ट ऑपरेशन होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑपरेशन में हमें पहली बात तो अगर दोनों सेम है, दोनों सेम है तो डायरेक्टली क्या प्रिंट कर दो, यस, ठीक है। अगर दोनों सेम नहीं है तो भाई दोनों सेम नहीं, फिर हम देखते हैं कि हमें कितने ऑपरेशन करने हैं, राइट। तो भाई यहाँ पे देखो हमें क्या करना है कि हमारे पास एक दो नंबर दिए हैं, ए है 1 और बी है 2, ठीक है। तो ए है 1 और बी है 2 हमारा। तो फर्स्ट टाइम आई क्या होगा, आई होगा 1, मीन्स हमें एक बार एक ही एडिशन करना है, ठीक है। मीन्स अगर तो फर्स्ट टाइम आई है 1 मीन्स ओड है, ओड में हमें क्या करना होगा, ओनली 1 प्रिंट 1 करना होगा। तो भाई मैंने ए इसके अंदर कर दिया 1, 2 आ गया। अब भाई देखो कि ये इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा, तो भाई ये तो इसके इक्वल आ गया, तो भाई इसको यस प्रिंट करा दो। अब मैं थोड़ा बड़ा टेस्ट केस लेता हूँ, तो यार ये लेते हैं हम टेस्ट केस, ठीक है। ये टेस्ट केस लेते हैं, तो भाई 10 पहले है 10, पहले है 10 फिर है 20, राइट। अब आई पहली बार क्या है 1 है हमारा, तो बी 1 में तो हम पहले एक ही ऐड कर सकते हैं, 11 बन गया। फिर जब आई 2 होगा तो भाई हमें 2 ऐड करने होंगे, तो मीन्स ये बन गया 13, ठीक है। अब आई बन गया 3, ये ओड है तो ओड में 1 प्रिंट 1 करना होगा, ठीक है। तो 14 बन गया।
फिर फोर्थ जब आएगा तो ये इवन है तो हम कर देंगे 2, तो ये बनेगा 16। फिर 5 आ गया तो एक करेंगे ऐड, ठीक है। फिर 6 आ गया तो 2 करेंगे ऐड, 19। एंड अब 7 आ गया तो 7 में हम एक ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 20। तो भाई ये 20 इसके इक्वल आ गया, तो यस वी कैन से दैट। अब यहाँ से हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि हमारे पास एक पैटर्न बन रहा है, ठीक है। कि पहले है 10, फिर है 13, फिर 16, फिर 17, फिर 20। मीन्स हमारे पास एक ए पी बन रही है 10, ठीक है, 11, 10 सॉरी 13। मीन्स तीन तीन की ए भी बन रही है, 16, 17, देन 20, राइट। सिमिलरली क्या पता हमारा या तो इस एपी में हमारा 20 आएगा या फिर इस एपी में हमारा 20 आएगा। तो मीन्स ये भी एक एपी लिख लेते हैं। 10+1 की जो एपी होगी ना उसके अंदर हमारा कॉमन डिफरेंस होगा 3। तो 11, 14, 16, नो 19 सॉरी 17 सॉरी 17। ओ आई हैव डन ए मिस्टेक हियर, आई हैव टू राइट हियर 19। बट जब अब ये 21 बनेगा, बस 21 तो क्या है 20 से ज़्यादा, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, सॉरी ये 22 बनेगा। तो 22 ज़्यादा है तो वहाँ ये वाले ए टर्म लेंगे ही नहीं हम, ठीक है। और ये वाली ए पी बनेगी 11, 14, 17 और 20, ठीक है। तो हमें पता है कि या तो इस एपी में हमारा 20 होगा या फिर इस एपी में हमारा 20 होगा, राइट, ठीक है। तो भाई ये है इसकी इंट्यूशन की, हमें एक एपी फॉर्म करनी है, उसके अंदर देखना है कि या तो इस एपी में हमारा जो नंबर दिया बी वो प्रेजेंट होगा या फिर इस एपी में हमारा नंबर प्रेजेंट होगा। अब आपको इसकी थोड़ी सी इंट्यूशन बताओ कि इसको करेंगे कैसे हम, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या कि हम क्या करेंगे, ये एपी आपको पता है, ठीक है। आपको इस एपी का पता है, वैसे तो इसका और भी मेथड हो सकता है बट मैं थोड़ा आपको ये वाला बताता हूँ कि आपको ये एपी पता है और ये आपको ये एपी पता है। तो आपको क्या करना है, पहले एक एपी बनानी है जो कि होगी फर्स्ट नंबर से स्टार्ट और उसके अंदर 3 3 ऐड करते जाना है जब तक हमारा नंबर छोटा रहेगा 20 से। और फिर एक 10+1 करना है, तो उसके अंदर उसकी एक एपी बनानी है, तो उसकी एपी बनाओगे जब 11, 14, 17 और 20। अब आपको क्या करना है कि आपको लेना है, आपका ए एन क्या है, आपको पता है कि ए एन क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू a+n-1 इंटू डी होता है, n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो आपके पास ए एन क्या 20 है, 20 पुट किया, और ए क्या है 11 है, 11 पुट किया, राइट। एन क्या है आपके पास, एन आपको पता नहीं भी कौन सी टर्म है, ठीक है, एन आपने फाइंड करना, और डी आपको पता है कि कॉमन डिफरेंस 3 है। तो भाई अगर हमारा एन, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, वैल्यू सील लेंगे सील ऑफ जो एन आएगा ना वो देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि पॉइंट में आ जाता है, ऐसे 2.5 आ जाता है। तो भाई 2.5 का तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। भाई जब एन निकाला, एन को वापस इस फॉर्मूला में पुट करके देखेंगे कि हमारा ए एन 20 बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर वो 20 बन रहा है तो मीन्स हाँ हमारा प्रेजेंट है, वरना नहीं है। आपको ये पूरी कोई वेक्टर वगैरह में स्टोर नहीं करवानी है, आपको जस्ट यहाँ पे क्या करना है कि आपको पता है कि फर्स्ट डायरेक्टली हम आपको एन की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों पे से एन की वैल्यू निकालनी है। इसकी एन की वैल्यू निकाली, फिर उससे हमारा ए एन निकाल दिया, अगर वो ए एन हमारा 20 ए एन निकाल दिया, ठीक है। और फिर हमने इससे भी ए एन निकाल लिया। अब इन दोनों में से कोई अगर एक ए एन हुआ तो मीन्स यस, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ए पी में हमारा 20 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसका इस टेस्ट केस को देखते हैं थोड़ा। इस टेस्ट केस को देखते हैं 4 और 9 को, ठीक है। 4 और 9 को मीन्स 4 की ए भी बनाता हूँ मैं, 4 फिर 3 ऐड किया तो 7, फिर 3 ऐड किया तो 10, ठीक है। फिर एक 5 की ए भी बनानी, क्योंकि 4+5, फिर 3 ऐड किया तो 8, फिर एक ऐड किया तो 11, राइट। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको पता है कि हमारी क्यों ए एन क्या है, ए एन क्या है हमारा 9 है, ठीक है। ए एन हमारा 9 है। अब हम क्या करेंगे, इनमें से भी एन की वैल्यू निकालेंगे और इनमें से भी एन की वैल्यू निकालेंगे, जो कि एग्जिस्ट करेगी नहीं क्योंकि हमारा एन है ही नहीं। तो हमारा कुछ एन अजीब सा आएगा, जैसे कि एन कुछ और ही आ जाएगा, जैसे कि 3 आ जाएगा या 4 आ जाएगा। तब हम इसकी एन की वैल्यू इसके अंदर ए एन में पुट करके देखेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे जब हम, तो हमारा एन मिलेगा नहीं। तो मीन्स क्या होगा कि हमारा जो रिजल्ट आएगा जो हमने ए एन निकाला है विद यूजिंग एन, वो क्या होगा, ना तो
ना तो इस वाली एपी के ए एन के इक्वल होगा, ना इस वाली एपी के ए, तो हम डायरेक्टली नो पर निकला देंगे। तो ये वाली इसके अंदर इंट्यूशन है, ठीक है। अब आप कोड तो कर सकते हो इसका। फिर है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज इक्वल स्ट्रिंग्स। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी ठीक सा था। लेट मी डू इट। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास गिवन स्ट्रिंग है एक ए ऑफ लेंथ एन कंसिस्टिंग ऑफ लोअर केस इंग्लिश अल्फाबेट्स। We are allowed to perform following operation on a any number of times. Select an non-empty subsequence as, हमें क्या करना है कि कोई एक सबसीक्वेंस सेलेक्ट करनी है वन से लेके एन तक एंड array of lower case alpha. Okay, change ai to alpha for all si. Find the minimum number of arrays required to given string to. Okay, तो हमें जो हमारी स्ट्रिंग a है उसको हमने b में कन्वर्ट करना है, राइट। तो बी में कन्वर्ट करना है तो मैं इसके टेस्ट केस आपको थोड़े से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या करना होगा। हमें सब सीक्वेंस लेनी है, हमें सबसेट लेना है। सबसेट का आपको पता है कि ऑर्डर कोई भी हो सकता है। ऑर्डर हमें सब सीक्वेंस लेनी है कि मीन्स सेम ऑर्डर में होनी चाहिए, बट वो उसके अंदर जो कंटिन्यूस होता है वो नहीं मैटर करता कि आपका कंटिन्यूस नहीं होनी चाहिए, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट टाइम हमारे पास क्या है कि ए बी और सी डी है, ठीक है। तो ए बी सी डी, तो हम देखेंगे पहला इसके इक्वल है नहीं है, मीन्स हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। फिर दूसरा देखेंगे इसको इक्वल है या नहीं है, भाई चेंज करना पड़ेगा। तो दो ऑपरेशन आ गया यहाँ पे। अब ये वाला देखते हैं हम, ठीक है। इसमें है ए ए बी ए बी। इसमें हम देखते हैं कि पहला है तो मीन्स चेंज करना पड़ेगा हमें, ठीक है, एक ऑपरेशन। दूसरा है चेंज नहीं करना पड़ेगा तो हम नहीं। तीसरा चेंज करना पड़ेगा, तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑपरेशन आ गए। बट हम क्या ले सकते हैं, एक सब सीक्वेंस ले सकते हैं। मीन्स हम सब सीक्वेंस ले सकते हैं कि ए वाली सब सीक्वेंस ले सकते हैं कि 1 और 3 वाली सब सीक्वेंस ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 और जब 3 वाली सब सीक्वेंस हम लेंगे तो मीन्स हम ये वाली सब सीक्वेंस लेंगे। बी को ए को हमने बी में कन्वर्ट करना है, तो मीन्स हमने बी के ए में इंसर्ट करने पड़ेंगे या स्वैप करने पड़ेंगे। तो मीन्स बी वाली सब सीक्वेंस लेंगे, बी और बी, ठीक है। 1 और 3 वाली सब सीक्वेंस लेंगे और उसको क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे विद द सब सीक्वेंस ऑफ ए। तो भाई यहाँ पे भी हम इसको रिप्लेस कर दिया और इसको रिप्लेस कर दिया, वो तो एक ऑपरेशन में हो जाएगा हमारा। तो हमारी यहाँ पे इंट्यूशन क्या आ रही है, तो जो हमारी इंट्यूशन है यहाँ पे वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है करना आपको। मीन्स जब आपका सेम हो तब तो आपको कोई भी ऑपरेशन नहीं करना, ठीक है। वरना आप क्या करोगे, आप एक सेट लोगे, ठीक है। सेट लिया आपने और सेट के अंदर क्या करना है, जहाँ पे इक्वल नहीं है तो वहाँ पे बी का वो एलिमेंट डाल देना। तो यहाँ पे मैंने बी का एलिमेंट डाला बी, फिर मैंने यहाँ पे एक देखा ये इक्वल है तो इसको छेड़ना ही नहीं है। फिर हमने देखा आगे ये इक्वल नहीं है तो मीन्स हमने इसका एलिमेंट डाल दिया, बट ये क्या है, ये तो 20 के सेम है तो हमने एक यूनिक एलिमेंट होगा। तो मीन्स हमारे यहाँ पे एक ऑपरेशन से ही सारा कुछ हो जाएगा। सिमिलरली अब देखेंगे यहाँ पे तो हम इसका डायरेक्टली ना साइज रिटर्न कर देंगे जो कि हमारा आंसर होगा। इसमें देखते हैं कि पहला वाला सेम है हमारा, सेम है तो भाई कोई पंगा लेना ही नहीं है हमने। दूसरे वाला सेम है नहीं है तो भाई इसको ए को डाल दो इसके अंदर। अभी हम क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पे 2 और 3 की एक सब सीक्वेंस ले सकते हैं जिसको हम डायरेक्टली से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा एक ऑपरेशन में काम हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब ये है कि मीन्स जहाँ पे ए बी में आपको सेम सेम दिखे ना नंबर, मान लो ये ए है, यहाँ पे ए पड़ा है, यहाँ पे ए पड़ा है, यहाँ पे कुछ बी है, यहाँ पे कुछ सी है, यहाँ पे कुछ आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपके डिफरेंट डिफरेंट मीन्स आपको ये 1 2 3, तो मीन्स ये वाली सब सीक्वेंस ले सकते हो, ये इंडेक्स वाली सब सीक्वेंस लेके ऊपर वाली सब सीक्वेंस के साथ इसको रिप्लेस कर सकते हो, जो कि इंडेक्स 1 में एक ऑपरेशन में हो जाएगा। तो मीन्स हम क्या करें, जो कि नीचे बी वाले में जो आपके पास सेम एलिमेंट है ना, उनको उनको जितने सेम एलिमेंट है उनको हमने एक सेट के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो मीन्स अगर मैं सारे ए को अंदर डालूँ, ये तो सेम है तो इसको तो कुछ पंगा लेने की जरूरत नहीं है। तो अब ये वाला सेम नहीं है तो आपको क्या करना है, बी ऑफ आई को सेट के अंदर डाल दिया, ठीक है। फिर आपने देखा कि ये वाला है,
ये भी सेम है तो इसको भी डाल दिया, बट वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, सेट हमारा यूनिक एलिमेंट लेता है, राइट। तो ये हो गया, तो मीन्स ये हमारा सेट क्या काम करेगा कि जितने एलिमेंट सेम है ना उतने की सब सीक्वेंस बनाएगा, वही सब सीक्वेंस बनाएगा और उसको रिप्लेस कर देंगे इसके साथ। अब ये क्या है, ये भाई सेम नहीं है तो भाई हम बी को डाल देंगे, तो मीन्स बी वाली एक सब सीक्वेंस होगी यहाँ पे। तो हमारे पास क्या होगा कि दो ऑपरेशन लगेंगे यहाँ पे, एक तो ए वाला, ठीक है, ए वाला, और दूसरा बी वाला जी के साथ। तो इसके अंदर ये इंट्यूशन है कि आपको पहले क्या करना है कि जो एलिमेंट सेम है उनको सब सेट, उनको सेट के अंदर डाल देना है और फिर आपको सेट का साइज रिटर्न कर देना है। तो इसके अंदर ये इंट्यूशन थी आगे, कोड तो आप खुद कर ही सकते हो। लेट मी चेक इज रिकॉर्डिंग गोइंग, ओके रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी, ठीक है। फिर हमारे पास कौन सा था, डिविजिबल बाय आई वाला, तो इसको देखते हैं हम। ये भी ठीक क्वेश्चन था। हाँ, तो हमारे पास क्या है, एक इंटीजर गिवन है एन, कंस्ट्रक्ट ए परमुटेशन पी ऑफ लेंथ एन सच दैट फॉर आई जो इंडेक्स है वो क्या डिविजिबल बाय हो इसके फर्स्ट नेक्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट। उस जो इंडेक्स है उस वाले एलिमेंट को अगर माइनस करिए नेक्स्ट वाले एलिमेंट के साथ, उससे डिविजिबल होना चाहिए। तो ओके, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। और ये भी कंडीशन है कि हमारे जो परम्यूटेशन का जो हाईएस्ट एलिमेंट मींस परम्यूटेशन क्या होती है, परम्यूटेशन क्या होती है, एक 1 to n नंबर तक की एक एरे होता है जो कि जिनका ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑपोजिट हो सकता है, कुछ ऑर्डर हो सकता है उनका, अलग अलग ऑर्डर हो सकता है, बट वो परम्यूटेशन मीन्स उसके अंदर यूनिक एलिमेंट होनी चाहिए और उनका ऑर्डर चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे कि ये 1 2 है तो इसका 2 1 भी बन सकता है, ठीक है। जैसे 2 1 है, 2 1 3 है तो इसका 1 2 3 भी बन सकता है, ठीक है। बट हमें कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो मैं आपको इसको करवाने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाले हमारे पास एलिमेंट है, ठीक है। मीन्स हमने यहाँ पे क्या करना है कि पहले वाले में दो, मीन्स हमने एक एंड दो के कुछ परमोटेशन बनाने हैं, इसकी इस एरे की परमोटेशन बनानी है। इसमें 3 है, मीन्स हमने क्या करना है इसके 1 2 एंड 3 इसके कुछ परमोटेशन क्रिएट करनी है, राइट। ये हमारे पास कुछ दो एरे हैं, तो इनको हमने इस तरह अरेंज करना है कि हर एक आई है जो वो अपने एलिमेंट, जो मान लो यहाँ पे मान लो मेरे पास ये है 1 2 3, ठीक है। तो मीन्स ये आई है, यहाँ पे आई क्या 1 है, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग 1 बेस्ड है ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग I1 है हमारा, ठीक है। I1 है तो हमने देखा कि एब्सोल्यूट ऑफ एबीएस ऑफ जो नेक्स्ट एलिमेंट है 2 है माइनस फर्स्ट एलिमेंट है, क्या वो उससे डिविजिबल है। हाँ भाई, 2 - 1 = 1 है, 1/1 जो 1% 1 है मान लो, तो वो हमारा 0 है, तो ये मीन्स यहाँ पे सही अपनी जगह पे है, ठीक है। फिर देखो 2 2 पे क्या है, तो 2 पे आई की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है। बट यहाँ पे अब इसका ए बी एस करेंगे तो 3 - 2 क्या आएगा 2, 1 आएगा, 1 डिविजिबल है, 1 मीन्स 2 डिविजिबल है 1 का, डिविजिबल है नहीं है, ये तो नहीं है भाई, ये तो नहीं है, ये तो 1 आ जाएगा वापस से, मीन्स ये वाली कंडीशन मीन्स हमने इसको कुछ इस तरह अरेंज करना है कि ये डिविजिबल हो जाए। तो मैं आपको क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा टेस्ट केस लेके चलता हूँ, तो बड़ी टेस्ट केस से आपको करवा के देखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टाइम हमारा क्या है 6 है, मान लो 6, तो मीन्स हमने क्या करना है, एक एरे क्रिएट करना है हमें, 1 2 3 4 5 6 मीन्स इन एलिमेंट्स का हमने एरे क्रिएट करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लास्ट से चलते हैं, लास्ट लास्ट एलिमेंट से चलते हैं, देखते हैं कि हम किस तरह से अरेंज करें कि हमारा वो एरे बन जाए। तो हम क्या करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका 6 तो हमेशा लास्ट में आएगा, जो बड़ा एलिमेंट है वो हमेशा ही एंड में आएगा, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि उसका हमने चेक ही नहीं करना, उसका इंडेक्स चेक ही नहीं करना, हमें पहले जितने 5 है तो उसके पहले 4 एलिमेंट चेक करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊं कि ये भाई यहाँ पे हमारा मैं इंडेक्सिंग भी लिख देता हूँ, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5, ये 6 है एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। ओके, ये 6 इंडेक्स को हमने देखना ही नहीं है, ठीक है। हमने देखना ओनली फर्स्ट जो n - 1 इंडेक्स है, ठीक है, उनको देखना है। भाई अब यहाँ पे मैं क्या ऐसा एलिमेंट लगाऊं कि अगर मैं जो नेक्स्ट एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट करके
जो कि 5 के डिविजिबल आए। तो भाई एक ही इंडेक्स है जो कि 1 है, कि मैं 1 नहीं लगा सकता हूँ यहाँ पे, तो ठीक है 1 नहीं लगा सकता, तो मीन्स 6 माइनस 1 करेंगे तो वो 5 है जो कि 5 से डिविजिबल होगा, तो मीन्स यहाँ पे ये ठीक है। अभी आ गया हमारा फोर्थ। अब यहाँ पे मैं इस कौन सा ऐसा इंडेक्स लगाऊं कि जिससे डिवीजन करने से हमारा क्या आ जाए। और ये भी ध्यान रखना कि ये जो 1 जो हम लगा रहे हैं ना वो इस एरे के अंदर से होना चाहिए कोई, ठीक है इस एरे के अंदर से होना। तो भाई यहाँ पे मैं कौन सा ऐसा एलिमेंट रखूँ कि 1 माइनस जो एलिमेंट करूंगा मैं, 1 माइनस एलिमेंट करूंगा और उसका जो परसेंटेज होगा और उसका मॉड्यूलस होगा जो कि इंडेक्स है, जो कि मान लो हमारा फोर्थ इंडेक्स है, उससे क्या हो जाए 0 बन जाए, मीन्स वो पूरी तरह डिविजिबल हो जाए। तो भाई यहाँ पे क्या रख सकते हैं हम, 5 रख सकते हैं ऑब्वियसली। तो 5 माइनस 1 जब करेंगे तो वो बन जाएगा 4। 4 डिविजिबल बाई 4 दैट इज 4 डिविजिबल है। अब यहाँ पे हम ऐसा कौन सा इंडेक्स रखें कि ये क्या बन जाए, 3 बन जाए, ये बन जाए कि 3 से डिविजिबल बन जाए। तो भाई हम यहाँ पे क्या रख सकते हैं, ऑब्वियसली 2 रख देंगे, क्योंकि 2 माइनस 5 क्या होगा, 3 होगा, जो कि डिविजिबल बाई इंडेक्स से। ठीक है अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, कौन सा इंडेक्स रखेंगे जो कि 2 से डिविजिबल हो। भाई ऑब्वियसली 4 रखेंगे, तो 4 माइनस 2 क्या होगा, 2, जो कि इंडेक्स से डिविजिबल है। और अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे ऐसा कि ये डिविजिबल हो जाए हमारा 1 से। तो भाई 3 है जो कि हमारा बच्चा होगा, 3 को रख देंगे हम। तो भाई 3 हमारा क्या है, 1, 3 माइनस 4 है जो ए बी एस ऑफ 3 माइनस 4 है वो क्या 1, 1 डिविजिबल बाय इंडेक्स से। तो हम यहाँ पे एक पैटर्न नोट करें कि हमारा फर्स्ट में आ रहा है एक एलिमेंट बड़ा, फिर आ रहा है छोटा, फिर आ रहा है सेकंड मैक्सिमम, फिर सेकंड मीन्स छोटा, फिर ऐसे करके आ रहा है। मीन्स मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। पहले आ रहा हमारा ये वाला, ठीक है 6, फिर आ रहा हमारा एक यहाँ से उठाना हमने, फिर आ रहा हमारा ये, फिर हमने यहाँ से उठा लिया, फिर ये आ गया, फिर हमने यहाँ से उठा लिया। तो आपको पैटर्न समझा रहा होगा कि ऐसे ये कुछ पैटर्न बन रहा है इसका। ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन हमने इस तरह से करना है कि पहले आपको एरे को सॉर्ट कर लिया। ठीक है सॉर्ट सॉर्ट तो करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली देखना है, मीन्स आई और जे इंडेक्स ले लेने की, आई को 1 से इनिशियलाइज करवा देना और जे को आप एन से इनिशियलाइज करवा देना। ठीक है पहले उनको लगा के पहले आप एन रखना, फिर रख देना आपने, फिर पहले आई रखना, फिर जे रख देना, फिर आई माइनस माइनस कर देना तो 5 आ जाएगा, फिर जे प्लस प्लस कर देना। तो जब आई और जे सेम होना तब हमने कोई एक ही इंडेक्स रखना, क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है कि अगर ये ओड हो तो भाई 2 इंडेक्स सेम आ जाएंगे, तो जैसे 4 आ जाएगा तो 4 2 बार आ जाएगा। तो जब आई और जे सेम हो ना तब हम क्या करेंगे, ओनली वन वन ही पुश करवाएंगे उसके अंदर। तो इस तरह की ये इंट्यूशन है कि आपको पहले तो बड़ा रखना है, फिर छोटा रखना है, फिर बड़ा, मीन्स आपको ऐसे चलना है, एक ये यहाँ से लूप चलाना, यहाँ से इंडेक्सिंग चलानी और एक यहाँ से इंडेक्सिंग चलानी। तो इसकी यही इंट्यूशन थी कि ऐसे ये क्वेश्चन होने वाला है, राइट। तो ये था क्वेश्चन इसके अंदर, कोड तो आप लिख लोगे। फिर उसके बाद था पॉसिबल जीसीडी। ठीक है तो पॉसिबल जीसीडी वाला क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं एक बार। सो शेफ हैज टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी। आपको क्या करना है कि आपको पास एक दिया हुआ है एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जीसीडी है और ए प्लस एक्स और बी प्लस एक्स है। ठीक है तो आप एक्स की आपको वैल्यू डाली, नॉन इंटीजर वैल्यू 0 से लेके आपको एन तक वैल्यू डालनी, आपके पास कितनी भी डाल सकते हो आप वैल्यू। ठीक है तो आपको जो है आपको हेल्प करना है कि कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू आ सकती है जीसीडी की। तो भाई इसको हम पहले सॉल्व करते ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये है टेस्ट केस है। ठीक है तो जैसे 12 12 और 18, 12 और 8 में इतनी वैल्यूज आ रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ थोड़ा सा। मैं इसको थोड़ा रिमूव करता हूँ। तो भाई 12 और 18 है। ठीक है तो पहली बार क्या करेंगे, 12 में हम जीरो ऐड कर देंगे और 8 में भी जीरो ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा 12 और 8 बनेगा। तो इसका जीसीडी क्या आएगा हमारा, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, वो आएगा 4। ठीक है फिर इसमें दो ऐड कर एक ऐड कर दिया तो ये बन गया 13 और ये बन गया 7, और दोनों ही आपको पता है प्राइम नंबर है तो इनका तो 1 आएगा, राइट। फिर एक ऐड किया इसके अंदर, वो बन गया 14 और ये बन गया हमारे पास, सॉरी ये 9 आना था, आई एम सॉरी। ठीक है तो ये बन गया 1 और फिर ये मैंने 14 कर दिया और ये बन गया 10। तो 10 और 14 का क्या आएगा, आपको पता है कि 2 आएगा। फिर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 15 और ये 11, तो इसका भी आपको पता है क्या आएगा 1। फिर है 16
और ये 12, तो 16 और 12 का कॉमन बड़ा फैक्टर वो 4 है। अब यार भाई यहाँ पे मैंने इसको पैटर्न को ऑब्जर्व किया कि ये बार बार में रिपीट हो रहा है, तो हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो इसका जो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है, जो मैक्सिमम एलिमेंट है, या हम कह सकते हैं एबीएस ले लेते हैं, हम क्या क्या करते हैं 12 - 8 का एबीएस ले लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेते हैं इसकी। ठीक है, एबीएस ले लिया मैंने इसका। ठीक है, एबीएस लेने पे जो हमारी वैल्यू आएगी ना, मीन्स इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता। जो हमारा जीसीडी है वो इससे बड़ा तो हो ही नहीं सकता, इससे छोटा ही हमारा जीसीडी होगा, राइट। जो हमारा जीसीडी होगा वो इससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो भाई हम देख लें, मीन्स जो हमारा जीसीडी है वो 1 2 3 4, मीन्स इनमें से कोई जीसीडी हो सकते हैं, चाहे ये सारे भी हो सकते हैं और ये इनमें से कोई दो हो सकते हैं या एक ही हो सकता है। तो भाई ऐसे करना है मैंने, हमने अब आपको मैंने इंट्यूशन बता दी कि आपको कैसे करना है क्वेश्चन। अब कोड तो आप लिख सकते हो कि इनमें से कोई होगा, आप फिर आपको क्या करना होगा कि फैक्टर चेक कर लेना आप कि कौन कौन से फैक्टर है जो कि इनमें से डिविजिबल हो रहे हैं। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन था इसके अंदर, राइट। तो आप कोड तो इसका लिख सकते हैं। फिर हमारे पास है रिड्यूस टू जीरो, ये वाला भी क्वेश्चन मैंने ट्राई करना है। ये 3 क्वेश्चन मेरे बचे हुए हैं, ये मैंने ट्राई करने हैं अभी क्वेश्चन। तो ये थी सारी इंट्यूशंस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू, होप you like this video, and if you like it, please don't forget to subscribe my channel. Thank you.